वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, अभी अभी जीटीयू का एक सर्कुलर आया है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। तो गाइस, सुबह ही हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं। अभी जीटीयू भी अपना डिसीजन चेंज कर सकती है और जीटीयू या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकती है या फिर अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर सकती है। तो गाइस, फाइनली वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आज ही जीटीयू का ये सर्कुलर आ गया है। देखिए उसमें क्या लिखा है। Regarding postponement of winter 2020 examination and conduction of remaining winter 2020 examination in online MCQ mode। तो गाइस देखिए, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि जीटीयू के जो भी रिमेनिंग एग्ज़ाम्स है आप लोगों के, जो जैसे आप लोगों को पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, बट बीच में कोविड की इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने की वजह से आपके एग्ज़ाम्स बीच में रोक दिए गए थे, राइट। बट अभी वो जो एग्ज़ाम्स है, जो आपके बाकी एग्ज़ाम्स थे, उनकी डेट्स आ गई थी। वो इस अप्रैल से ही चालू होने वाला था, बट अब आपके वो जो एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में होने वाले थे वो भी नहीं होंगे और सारे रिमेनिंग एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे और एमसीक्यू मोड में होंगे। तो गाइस, डिटेल में ये सर्कुलर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी कि एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह से होगा, मार्किंग कैसे होगी। बट गाइस, उसके पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने जीटीयू फ्रेंड्स हैं वो सबके साथ शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ कि ये जीटीयू रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, हमारे जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का पेज है, उसके अलावा जो टेलीग्राम का ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए तो अब अभी वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वो ग्रुप्स में सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे आगे के। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में ये वाला जो सर्कुलर है वो अच्छे से समझते हैं। It is hereby informed to all the concerned students, faculties and staff members of affiliated institutes। तो पहले पॉइंट में तो बस यही बोला गया है that due to current COVID-19 pandemic situation, all the winter 2020 examination organized in the month of April is hereby postponed till further notice। Online MCQ examinations will be conducted for remaining all examinations of winter 2020। Detailed timetable will be displayed afterwards on GTU website। तो देखिए गाइज, ये जो पहले दो पॉइंट्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अभी अप्रैल सेकेंड वीक से जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले थे ऑफलाइन मोड में वो अभी नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी, ये वाला एग्ज़ाम अभी देखिए गाइज कैंसिल किए गए हैं, बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में होने वाले थे वो अभी नहीं होंगे। और इतना इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अभी आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और एमसीक्यू मोड में होंगे, बट कब होंगे नए डेट्स इन्होंने नहीं दिया है। बट अभी जो डेट पे आपके होने वाले थे उस डेट में तो नहीं होंगे, बाद में कब होंगे उसके डेट्स आपको जीटीयू सर्कुलर के थ्रू या जीटीयू वेबसाइट के थ्रू जल्दी ही बता दिया जाएगा। और गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस तरह से जो भी अगर आपके नए एग्जाम डेट्स या कब होंगे, कैसे होंगे, जो भी अपडेट आता है वो आपको पता है सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं हमारे चैनल के थ्रू, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच ही जाता है। तो फिलहाल आपके अभी एग्जाम्स नहीं होंगे, बाद में होंगे, और जब भी होंगे वो ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में होंगे, ठीक है। तो इतना उन्होंने बोल दिया है। अब ये जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब भी जीटीयू ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है कोई ना कोई गड़बड़ कभी कभी होती है। तो उसके लिए इधर क्या लिखा हुआ है कि जब भी आपके एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, उसके पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का एक ट्रायल टेस्ट होगा। आप में से सारे स्टूडेंट्स को वो ट्रायल टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही मेन एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। बट ये ट्रायल टेस्ट के बारे में भी आपको सब उसके पहले बता दिया जाएगा, सर्कुलर या किसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ये जो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा वो आपको आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट, इनमें से आप किसी से भी दे सकते हो, राइट। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के घर पे ये प्रॉब्लम भी होती है कि उनके पास कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, बट इट्स फाइन। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप आपके मोबाइल या टैबलेट से भी ज्वाइन करके एग्ज़ाम दे सकते हो, ये अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए क्या लिखा है। ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट और ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। तो देखिए गाइज,
एक्चुअली कैसा होगा, मैं आपको एक फ्लो बता देती हूँ कि सबसे पहले आपका एक ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ट्रायल टेस्ट मतलब वो जो एग्ज़ाम होगा या जो ट्रायल टेस्ट होगा उसके मार्क्स आपके कहीं पे काउंट नहीं होंगे। वो बस होता है ना ट्रायल बॉल, हम मेन मैच स्टार्ट होने के पहले ट्रायल बॉल खेलते हैं, तो वो ट्रायल प्री टेस्ट होगा। जस्ट आपका कनेक्टिविटी इश्यू कोई है या नहीं, घर पे आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है, आपका लैपटॉप या मोबाइल आप जिससे भी एग्ज़ाम देना चाहते हो वो डिवाइस कैसा चल रहा है, वो सब आपको टेस्ट कर लेना है। अगर सब कुछ आपका जो ये प्री ट्रायल, जो ये आपका ट्रायल एग्जामिनेशन जो है वो अगर आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट अच्छे से हो जाए, उसके बाद ऑनलाइन मोड में एमसीक्यू मोड में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके घर पे शायद कोई डिवाइस नहीं है या इंटरनेट इश्यूज़ है, वो सब की वजह से अगर कोई स्टूडेंट प्री चेक ट्रायल टेस्ट ना दे पाए या फिर ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम ना दे पाए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जीटीयू ने यहाँ पे बोला है कि उनके लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किया जाएगा। बट वो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा वो भी एमसीक्यू मोड में ही होगा, ताकि कोई पार्शियलिटी ना रहे और सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम एमसीक्यू में ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ हुई हो तो उन स्टूडेंट्स के लिए बाद में ऑफलाइन मोड में भी एमसीक्यू एग्ज़ाम लिया जाएगा, जब कोविड की सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग को लेके इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है। तो गाइस ये वीडियो आप पूरा देखना, हो सकता है थोड़ा लंबा बने, बिकॉज ये जो सर्कुलर है इसका हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, बट आपके लिए 100% सही और अच्छे से इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको 100% पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो देखिए गाइस ये जो पॉइंट है ये क्या है, आपके मार्क्स को लेके है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, number of MCQs to be attended and duration to attend the same is mentioned below। तो देखिए गाइज यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो आप ये जो पहला जो कॉलम है वो तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इस टेबल को। अब देखिए गाइज पहला जो कॉलम है उसमें 1 2 3 4 लिखा है, तो वो तो जो सीरियल नंबर है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो सेकेंड कॉलम है और जो फोर्थ कॉलम है वो आप देखिए। सबसे पहले वो सिंपल आप समझ लो, सेकेंड जो है वो टोटल मार्क्स है और जो लास्ट वाला है वो टोटल मिनट्स। मतलब आपका जो भी पेपर है वो अगर 70 मार्क्स का होगा, ठीक है, टोटल पेपर अगर आपका 70 मार्क्स का होगा तो उसके लिए आपको 70 मिनट्स मिलेंगे। 80 मार्क्स का होगा तो वो कंप्लीट करने के लिए आपको 80 मिनट्स मिलेंगे। 50 मार्क्स का होगा तो 50 मिनट्स, 40 मार्क्स का होगा तो 40 मिनट्स, ठीक है। अब आपका एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट किसके हिसाब से होगा तो वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और आपके सेमेस्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आपको वेबसाइट के थ्रू उसका भी डिटेल्स पहले से मिल जाएगा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क आपको अटेम्प्ट करने के लिए लगभग 1 मिनट मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 70 80 50 40 मार्क्स के लिए 70 80 50 40 मिनट्स मिलेंगे, इक्वल, ठीक है। अब देखिए बीच वाला जो कॉलम है वो क्या है, बी वाला जो कॉलम है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज टू बी अटेंडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज। तो देखिए गाइस यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि टाइम के इश्यूज होते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस काफ़ी बार होता है। तो इसीलिए ये चीज़ स्टूडेंट्स का अच्छा सोच के स्टूडेंट्स के फेवर में ये चीज़ की हुई है जीटीयू ने, कि ऑनलाइन जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो आपके एमसीक्यूज होंगे, उसमें देखिए बी में क्या है कि जो पेपर में आपके टोटल 70 एमसीक्यूज होंगे उसमें से आपको अटेम्प्ट 56 ही करने हैं, राइट। समझिए आप, अगर टोटल 70 एमसीक्यूज है उसमें से आपको जो अच्छे से जो 56 आते हैं वो 56 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसी तरह से अगर 80 एमसीक्यूज है जिस एग्जाम में, आपको सिर्फ 64 ही अटेम्प्ट करने हैं। 50 है तो आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, और अगर टोटल 40 एमसीक्यूज है तो आपको 32 ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब इसमें कैसा होगा समझ में आ रहा है आपको, अगर 40 एमसीक्यूज है टोटल, जैसे लास्ट वाले की अगर मैं बात करूँ लास्ट रो की, तो अगर टोटल आपके पेपर में 40 एमसीक्यूज है तो उसमें से आपको 32 ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 40 है, 8 आपने छोड़ दिए, 32 ही अटेम्प्ट किए। बट वो 32 के 32 अगर आपके सही है सारे के सारे, तो आपको मार्क्स इसमें 100% मिलेगा, राइट। अब भले आपने 8 छोड़ दिए, बट वो 32 आपको बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करना है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से है। तो इट्स लाइक मतलब ये किस लिए है पता है, कि आपका सिलेबस, ऑब्वियसली हमें पता है सिलेबस
ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, काफ़ी बार ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं आपके, बीच में ऑफलाइन क्लासेस थोड़े दिनों के लिए हुए हैं, तो ये सब की वजह से अगर एक आध चैप्टर आपका छूट भी जाता है, लेट्स से अगर आपके 10 सब्जेक्ट है, लेट्स से कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपके 10 चैप्टर्स है, तो अगर 10 चैप्टर्स में से एक दो चैप्टर छूट भी जाता है, बाकी 8 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से करते हो तो भी आप यहाँ पे फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये इसीलिए स्टूडेंट्स के फ़ायदे में है, मैं वही बता रही थी, राइट। अब देखिए, फॉर द सब्जेक्ट विच कैरीज टोटल मार्क्स एज मैंशनड इन कॉलम ए, इसमें कुछ है नहीं, इसमें मोस्टली हमने जो चीज़ें डिस्कस की, पूरा टेबल जो मैंने आपको समझाया वही इधर इस पॉइंट में लिखा हुआ है, आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा देखिए, marks will be allocated to students on the basis of best of number of MCQs to be attended out of the total MCQs attended. If student attempts more than 56 MCQs out of 70, then student will be allocated marks equal to best of 56 MCQs out of all the MCQs attended. हाँ गाइस, मतलब ये और भी अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पे मैं अगेन बता देती हूँ उस पॉइंट में क्या लिखा है। लेट्स से यहाँ पे ये लास्ट वाला रो अगर हम अगेन ले ले, बी कॉलम में लास्ट रो, उसका मतलब क्या है कि 40 MCQs में से आपको 32 ही अटेम्प्ट करने हैं। बट लेट्स से मतलब तो फिर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, या फिर कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप सारे अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखा है कि अगर 40 में से आपने 40 के 40 सारे अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, बट आपको यहाँ पे बोला क्या है, आपको कितना अटेम्प्ट करने हैं, 32। तो लेट्स से अगर आपने 40 अटेम्प्ट कर दिए तो आपके कौन से 32 को वो लोग कंसिडर करेंगे, जो 32 बेस्ट होंगे। मतलब लेट्स से 40 में से आपने 40 अटेम्प्ट कर दिए, बट उसमें से अगर चेक करने के बाद पता चले कि 32 ही उसमें से सही है और 8 गलत है, तो जो 8 गलत है उसको वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, जो सही 32 है वो 32 ही वो लोग कंसिडर करेंगे, और फिर वो 32 सही है और 32 ही आपको वैसे अटेम्प्ट करने थे, इसलिए आपको 100% मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए मतलब अच्छी बात यही होगी, बिकॉज MCQ है तो आप कुछ भी टिक तो कर ही सकते हो, तो आप सारे के सारे टिक कर देना, और जो भी आपके सही वाले होंगे या बेस्ट आंसर्स होंगे वही वो लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे उस पॉइंट में वही समझाया हुआ है, ठीक है। अगेन एक अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जैसे आपको पता है गेट की एग्जाम होती है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। हर एक MCQ के लिए 1 मार्क्स होगा, मतलब एक MCQ 1 मार्क 1 मिनट, ठीक है। ये आपको सिंपल याद रखना है इस टेबल में कि एक MCQ के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और वो अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। तो इस तरह से उसका इक्वेशन बैठता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेस्ट यही है, मैं अगेन बोल देती हूँ सारे स्टूडेंट्स को, आपके जो भी एग्जाम बाकी है, कि जितने MCQs है आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर दो, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। Hardware software requirements and detailed guidelines regarding online exam will be declared as on GTU वेबसाइट विद इन फ्यू डेज। मतलब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक होता है GTU का कि आपके लैपटॉप या PC जो भी है उसमें क्रोम का ब्राउज़र होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो जो भी ये वाले नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो GTU अपने वेबसाइट में जल्दी बता देगा, और उसके हिसाब से आपके घर पे वो सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जल्दी GTU के वेबसाइट में बता देंगे, अभी तक उन्होंने नहीं बताया है, और जैसे ही वो लोग बता देंगे उस पर भी एक डिटेल्ड इस तरह से एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो बना दूंगी, ताकि कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस or from his or her own institute. If the students are not having access of required internet speed, then institute will have to provide required internet connectivity speed to its students. तो गाइज ये भी एक ऑप्शन सारे स्टूडेंट्स के पास है कि ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है कि आप लोग कहीं पे भी बैठ के एग्जाम दे सकते हो, अपने घर पे कहीं पे भी। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर थोड़ा इंटीरियर साइड में रहते हैं, जिनके घर पे इंटरनेट एक्सेस इतना ज़्यादा अच्छे से उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती, तो ऐसे केसेस में आपका जो भी इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है वहाँ पे बात करके आप वहाँ पे बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और आपके इंस्टीट्यूट में जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है वो आपकी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगी। फाइन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम को लेके वो अभी ये सर्कुलर में आया है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।